आज हम जानेंगे कि कर्म बंध का जो मूल कारण है मन वचन व शरीर, उससे कैसे दैनिक जीवन में रोजमर्रा का काम करते हुए बचें। क्या करें कि हम मन वचन शरीर की प्रवृत्ति भी करें और कर्म बंध से बचे भी रहे। तो महावीर कहते हैं इसका समाधान है संयम। मन वचन और शरीर का संयम। कर्म से डरते रहने से कुछ होने वाला नहीं है। कर्म को सही से समझना जरूरी है। कर्म बंधेगा ये सोचकर हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकते। पूरे समय निर्विचार नहीं रह सकते, ना ही पूरे समय मौन। शरीर को हिलाए डुलाए बिना तो मुश्किल ही हो जाएगा, क्योंकि कर्म बंधता है मन वचन शरीर की क्रिया से, प्रवृत्ति से या फिर चंचलता से। तो प्रश्न होता है क्या करें कि कर्म भी करें और कर्म भी न बंधे। मन से सोचे भी पर कर्म बंद न हो, वचन से बोले भी पर कर्म आकृष्ट न हो। शरीर की हलन चलन या प्रवृत्ति भी करें पर कर्म हमसे बंधे नहीं। सामान्य गृहस्थ अवस्था में रहते हुए संपूर्ण रूप से कर्म बंध से बच पाना मुश्किल है, क्योंकि हमारे सारे क्रियाकलाप मन वचन शरीर के सहयोग से होते हैं और अगर इन्हीं को उपयोग में न लिया जाए तो पूरी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, सारा व्यवहार बंद हो जाएगा। पर यह संभव नहीं है, इसलिए हमें एक मध्यम मार्ग निकालना होगा। कर्म भी करें और बंध भी न हो। इसके लिए हमें हर पल जागरूक रहना होगा। जागरूक इस रूप में कि कुछ भी मन में बुरे विचार न उठे, बुरी सोच मलिन भाव हमें छू तक न पाए, इस और ध्यान रखना होगा। फिर मन का उपयोग तो होगा पर अच्छे रूप में। मन का सही उपयोग खुद को जानने व देखने में लगा दें। वैसे भी दूसरों को जानने से आप अपने संसार को ही बढ़ाते हैं। खुद को जानने में समय लगाएंगे तो स्वयं का ज्ञान भी बढ़ेगा और कर्म बंध से भी बच पाएंगे। जो भी क्रिया आपको आत्मा के समीप ले जाती है उससे बुरे कर्म नहीं बनते, शुभ कर्म ही बंधते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन मनन स्वयं की उन्नति स्वयं की प्रगति के लिए करें। दूसरों का आत्मकल्याण हो या दूसरे भी आत्मपथ पर जाएं, इस तरह का चिंतन भी शुभ कर्म को आकर्षित करता है। एक शब्द में कहे तो जो भी चिंतन आपको मुक्ति की ओर लेकर जाता है उससे बुरे कर्म बंद नहीं होते। जो भी चिंतन संसार की ओर लेकर जाता है उससे बुरे कर्म बंधते हैं। इसलिए कुछ भी चिंतन करने से पहले सोचें आपका चिंतन संसार को बढ़ाने वाला है या मोक्ष की ओर लेकर जाने वाला है। यही कसौटी है। इसी कसौटी पर हमें खुद को परखना है, कुछ भी सोचने विचारने व करने से पहले। दूसरा कारण है वचन, वाणी, बोली या जबान। जो भी जबान से बोला जाता है उस पर ध्यान दें। आपके वचन किसी को संसार की ओर लेकर जाते हैं या मुक्ति की ओर। बोलना भी हो तो संयम से बोले, क्योंकि बोले बिना रह नहीं सकते। जितना जरूरी है उतना ही बोले, पर प्रपंच में न पड़े, न संसार बढ़ाने वाली बातें करें। दूसरों की ज़िंदगी में ज़्यादा रुचि न लें, क्योंकि हमारी खुद की ज़िंदगी बिखरी पड़ी है, पहले उसे संवारें। तीसरा कारण है शरीर। शरीर का संयम करना। अनावश्यक शरीर की चंचलता कर्म बंध को आकर्षित करती है। शरीर को साधने के लिए कायोत्सर्ग व योग को अपनाएं। योगासन, प्राणायाम व ध्यान का अभ्यास करें। सदा हुआ शरीर न तो अनावश्यक प्रवृत्ति करता है, न अनावश्यक बोलता है, न अनावश्यक चिंतन करता है। तो इस तरह से कर्म बंध के मूल मन वचन शरीर को साध कर हम कई हद तक कर्म बंध से बच सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।